तो क्या हाल है यार तुम सभी के। आशा करते हैं कि तुम सब बढ़िया अपने घरों में मौज ले रहे हो। तो यार पिछले एपिसोड में हमने कुछ फीचर्स को डिस्कस करा था, आज उनको हम थोड़ा ब्रीफ में करते हैं। सबसे पहले बारी है ग्रोथ की। तो यार जो ग्रोथ तब होती है जब मास इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तब यार उसे ग्रोथ कहते हैं। तो यार बस ग्रोथ तभी होएगी जब इंक्रीज इन मास होगा और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। अब यार जैसे कि तुम एक स्किनी पर्सन अगर तुम हो तो यार तुम फैटी हो गए, यानी तुम मोटापा चढ़ गया, तो तुम में क्या तुम्हारे अंदर ग्रोथ हुई है यार। इसका मतलब तुम छोटे थे बड़े हो गए तो तुम्हारे अंदर ग्रोथ हुई है। ऐसे प्लांट्स नॉन लिविंग के अंदर ऐसे सब को हम डिस्कस करते हैं। अब हम नॉन लिविंग की और लिविंग की बात करते हैं। लिविंग के अंदर यार ये इंट्रिंसिक होती है और इरिवर्सिबल होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होती है इनसाइड बॉडी, इन द बॉडी, और इरिवर्सिबल होती है कि रिवर्स नहीं करी जा सकती। अगर हम जैसे एज में बड़े हो रहे हैं तो हम घट नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अगर तुम एक छोटे बच्चे से एडल्ट उठो तुम वापस नहीं बन सकते यार, कॉमन चीज़ है ये। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। तो यार नॉन लिविंग के अंदर ये एक्सट्रिंसिक होती है, जैसे कि आउटसाइड बॉडी, जैसे बाहर एनवायरमेंटल कल्चरल फीचर से रिलेटेड हो गई। और भाई ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है, जैसे कि माउंटेन इंक्रीज हो जाता है। और ये रिवर्सिबल ग्रोथ होते हैं। अगर माउंटेन बढ़ रहा है तो वो घट भी सकता है, मतलब जैसे स्नो माउंटेन है, स्नो पिघल गई, सैंड ड्यूम्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो यार अब हम बात करते हैं हमारे अगले फीचर की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो यार जो रिप्रोडक्शन होगा, अभी हम सिर्फ उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी आगे करेंगे उसको। तो यार रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही छोटा सा है ग्रोथ की तरह। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है चाहे वो प्रोजेनी बना देता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोजेनी मतलब बच्चे या डॉटर सेल्स कह सकते हो तुम उन्हें। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल में होता है, जैसे ये यहाँ पर जैसे हम एक सेल ले रहे हैं वो डिवाइड हुआ दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो यार ये रिप्रोडक्शन हुई, उन्हें रिप्रोड्यूस करा, दो डॉटर सेल्स बनाई। ऐसे ये इंक्रीज होता रहता है और रिप्रोडक्शन होती रहती है। प्रोजेनी, डॉटर सेल्स, बच्चे, जैसा कि अभी हमने बात करी। तो यार अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कैसे वेरी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल। तो यार सेक्सुअल के अंदर बहुत सारे इसके प्रोसेसेस है, जैसे कि फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और यार एक और होता है जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। स्पोर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। ये एग्ज़ाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है यार, फिर इसलिए हमें कोई चांस नहीं छोड़ना ना, मार्क्स लेने ही लेने यार हमें। स्पोर्यूलेशन होते ही याद कर जाने इसको। और सेक्सुअल के अंदर होता ही है, तुम्हें पता ही है। तो अब तुम्हें प्रैक्टिकल तो हम बता नहीं सकते ह्यूमंस के अंदर कैसे होते, तुम्हें पता ही है एनिमल्स के अंदर। तो यार अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करवा दिया ही तो यार तुम पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए यार इसे यहीं तक सीमित करते हैं। और यार कुछ सेक्सुअल ह्यूमन बींग्स जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन वाले होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट भी होती है। जैसे कुछ एक्सेप्शन होती है, स्टीराइल ह्यूमन कपल्स, जो मतलब स्टीराइल होते हैं, जो कि सेक्स ऑर्गन्स को रिलीज़ नहीं कर सकते। और म्यूल्स होते हैं और वर्कर बीज होती है। तो अगर तुम्हें नहीं बताया, बीज के टाइप है वर्कर बीज और म्यूल्स, जो कि एक पूरे कम्युनिटी में होते हैं, जैसे छत्ता होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती है, एक्सेप्शन होती है, कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो यार रिप्रोडक्शन का साथ इधर तक ही था। अब हम बात करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म की। तो यार ये नाम तुम्हारे लिए शायद नया भी होगा और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है सम टोटल केमिकल रिएक्शंस अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स कह लो। तो यार जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है ये एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, हम सारे इम्पोर्टेंट वाले ही कर रहे हैं अभी। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पहले होता है एनाबॉलिज्म, फिर इसका दूसरा जो पार्ट है वो है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे अच्छे से याद कर लेना। और यार अगर हम कैटाबॉलिज्म की तरफ नज़र डालते हैं तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं।
तो यार इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए यार रेस्पिरेशन को तो तुम याद रट लो यार, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि रेस्पिरेशन हर एक चीज़ में पूछ लिया जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब हम मेटाबॉलिज्म के कुछ और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखते हैं क्या क्या होता है। तो यार ये एब्सेंट होता है नॉन लिविंग के अंदर। तो नॉन लिविंग के अंदर ये एब्सेंट होता है मेटाबॉलिज्म, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा ही था। तो ये एब्सेंट होता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर के अंडर आते हैं। तो यार कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी आउटसाइड बॉडी में परफॉर्म करी जाती हैं। इन टेस्ट ट्यूब होता है सेल्फ सिस्टम में, तो उन्हें हम इन विट्रो बोलते हैं उन टेस्ट ट्यूब को। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, ये कर लेना याद। और ये जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये रिएक्शंस लिविंग नहीं होती, जो हाँ तुमने सही सुना, ये लिविंग नहीं होती, लेकिन ये लिविंग ना होकर भी लिविंग रिएक्शंस मानी जाती है। तो यार अब तुम साइंस का चमत्कार देख लो, जो चीज़ नहीं है यार उसे भी वो माना जा रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब किताबों में है, हमें तो पढ़ना ही है, तो हम ये पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इसमें। तो बस तुम इसमें इतना सा याद रख लो कि ये रिएक्शन लिविंग नहीं है, लेकिन लिविंग बना दी गई है साइंस के द्वारा, बस। और तुम इसके इतना डीप में मत जाओ, क्यों कैसे कहाँ क्यों ऐसे वैसे, तो तुम्हारे यार दिमाग का थोड़ा उल्टा सीधा काम हो जाएगा। तो यार अब हम देखते हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे अलग पार्ट है। तो वो लिविंग में होता है और नॉन लिविंग के अंदर एब्सेंट होता है, ये अलग पार्ट है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें वैसे करवा ले क्योंकि इससे एक ही लाइन है इसमें, तो इम्पोर्टेंट इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अकर इन लिविंग एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से याद कर लो। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस। यार ये वर्ड मुझे बहुत दिनों में बोलना था, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। यार अब आ ही गया है तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। कॉन्शियसनेस यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यार जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि वो मतलब सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब वो मासूम वाले कोमल वाले, मैं नहीं कह रहा, कि मतलब वो चेंजेस उनके आसपास जो होते हैं वो उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है, और वो अपनी सराउंडिंग्स को मतलब सेंस कर सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। अगर तुम आँख बंद करके सीधा चलोगे, तुम्हारी साइड से बाइक वाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। तो यार तुम्हारे पास सेंस करने की एबिलिटी है, तो यार इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। और अगर तुम उस चीज़ को रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हो तो उसे भी सेंसिटिविटी कहते हैं। तो यार सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और सेंसिटिविटी जो होती है वो प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स तक सेंस करते हैं। अब यार अगर तुम जैसे गर्म तवे पर हाथ लगाओगे, कोई भी गर्म बर्तन पे हाथ लगाओगे, तो यार तुम्हें पता लगेगा कि वो गर्म है, और तुम अपने हाथ पीछे ले जाओगे, तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो यार तुम्हारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करा, सेंस करा, तभी तो यार ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, वरना तुम्हारा हाथ चिपका रहता उस पर, तुम्हारा हाथ भी उसकी तरह लाल हो जाता है। इसलिए तो यार इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में सेंस कर पाते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स कैन सेंस वेरियस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार अब हम बात करते हैं इंसान की, ह्यूमन बींग। यार हम इंसान हैं, हम इंसानों को तो ऊपर ही रखेंगे। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन की बात ना करें। तो यार जो इंसान होता है वो बहुत, तुमने सुना होगा कि वो सेल्फिश होते हैं। तुम्हें ये भी पता होगा कि वो क्यों होते हैं। यार उसे अपने मतलब से मतलब होता है, मतलब अपने काम से मतलब होता है। उसे चाहे कोई और ऑर्गेनिज्म भाड़ में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ही वॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यार हम ह्यूमन बीइंग को एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो यार कभी तुमने देखा है कि कोई जानवर हो, वो किसी और जानवर को पागल बना रहा हो, और यार जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने माइंड को रिलेट कर सकते हैं चेंजेस की तरह। वो कर तो और भी सकते हैं, लेकिन यार ह्यूमन बीइंग में कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं। तो यार अब अगर तुमने कभी ऐसा देखा कोई कुत्ता या डॉग हो तो वो पॉलिटिशियन बन गया, ऐसा कभी नहीं होता यार। हमेशा इंसान ही पॉलिटिशियन बनते हैं।
अगर कुत्ते भी बनते होंगे लेकिन उनके अपनी कम्युनिटी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिटिशियन वैसे बन गए। हमेशा तुम इंसान कोई पॉलिटिक्स में जाते हुए देखोगे तो यार ये चीज़ें होती है। ह्यूमन सेल्फिश था और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस प्राणी भी कहा जाता है। और यार ह्यूमन को चालू भी बोलते हैं, साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है, ये मेरे हिसाब से। और यार अगर हम सेंसिटिविटी पर दोबारा आते हैं तो सेंसिटिविटी एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मैंने फिर बताया था इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए याद कर लेना। तो यार अब तुमने कोमा सुना होगा कि कोमा क्या होता है। तो अब तुम सोचोगे ये जो अंग्रेजी में होता है वो कोमा, लेकिन ये वो बात नहीं कर रहे हम इधर। तो यार एक ये कोमा ये मतलब एक मेडिकल साइंस की टर्म है। कोमा के अंदर आदमी जो होता है वो ना तो जिंदा होता ना मुर्दा होता, बीच का लटकेला सा होता है। तो यार एक सिचुएशन होती है कि जब ब्रेन डेड हो जाता है तो यार तब इंसान मर जाता है, वो कुछ ही घंटों का मेहमान होता है। तो यार बायो में भी हिंदी अपनी चलती है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि तुम बायो में हिंदी नहीं लिख नहीं सकते, लेकिन समझ तो सकते हो यार हिंदी में। तो यार अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, जो कि तुमने सुनी होगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो अभी के हों, चाहे पूर्वज हों, या आने वाली तुम्हारी अगली जनरेशन हो, तो यार वो लिंक होते हैं एक दूसरे के अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, यानी डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह। अगर हम तुम देखो जो जेनेटिक्स तुम्हारे दादा में थे वही तुम में भी आए होंगे, थोड़े बहुत ऐसे आ जाते हैं। तो यार इसलिए कुछ ना कुछ कॉमन निकलता ही है ऐसे सब में। तो इसलिए जो दादा के अंदर जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो मोस्टली पोते में देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो मिलेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन देखने को मिलेंगे। तो यार इसलिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसे याद कर लेना। कॉन्शियसनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो यार इस चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर जितना ये वीडियो छोटी थी उतना ही और छोटा बचा है। वेरी शॉर्ट चैप्टर है यार ये, इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी वीडियो। बुरी लगी तो भी बताओ, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो घंटे का जो बटन आ रहा है यार उस पर अपना अंगूठा मार दो, हिट कर दो यार उसे, ताकि तुम्हें मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके अपने चैनल पे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।